हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो 9th क्लास का 9th लेक्चर है। इसमें आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है वो डेरिवेशन करेंगे। तो हम लोगों ने इसके पहले जो ग्राफ का है वो डिस्कशन में पढ़ लिया है कि कौन सा ग्राफ जो है वो आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगा। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, पहली बात ध्यान रखना, ये हमेशा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए होती है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक, जिसको भी हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, ठीक। यानी कि एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट का मतलब है कि नंबर में वैल्यू होगी, 2 हो, 3 हो, 5 हो, ये नंबर हैं, ये कांस्टेंट होंगे। अगर कोई एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2t लिख दे और t टाइम है तो वो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक। वेरिएबल जो है वो आगे बढ़ाए जाते हैं, टाइम के साथ वेरिएबल हो सकता है, वेलोसिटी के साथ वेरिएबल हो सकता है, डिस्टेंस के साथ वेरिएबल हो सकता है। बहरहाल आपकी ये इक्वेशन जो है वो एक्सीलरेशन कांस्टेंट के लिए है। तो इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेशन कांस्टेंट इसकी फर्स्ट कंडीशन है, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी हम u लेते हैं, वेलोसिटी एट एनी टाइम v लिखते हैं जनरल में, और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड s लेंगे। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो प्रैक्टिकली वेक्टर इक्वेशन होती है, ये डिस्प्लेसमेंट देती है। और आपको मालूम है कि जब तक पार्टिकल फॉरवर्ड आगे की तरफ जाएगा तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम क्वांटिटी होगी। अगर रिटर्निंग हो गया तो फिर दोनों चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेथड पहला आपके यहाँ हम ड्राइव कर रहे हैं, ये ग्राफिकल मेथड है। इसमें आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जो है वो इनिशियल वेलोसिटी u है, ये y एक्सिस पर हमने वेलोसिटी शो किया है, x एक्सिस पर टाइम, ठीक। तो एट एनी टाइम को पॉइंट d लगाया है, यहाँ पर t लिखा है, टाइम सेकंड में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। इनिशियल वेलोसिटी u है जो कि a से रिप्रेजेंट की गई है, मतलब o से a तक की डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी u का रिप्रेजेंटेशन कर रही है। और एट एनी टाइम वेलोसिटी जो है वो v है, जिसको c से पॉइंट पर नोट किया है। आपका ग्राफ a से b तक है, डॉटेड लाइनें जो डेरिवेशन के लिए बनाई गई हैं, ठीक। यहाँ पर ये लाइन आप लिख देना एग्जाम में। कंसीडर ए लीनियर मोशन ऑफ ए बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक, बॉडी एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली एंड इन टाइम t इट एक्वायर्स फाइनल वेलोसिटी v, ठीक। और हमने इसको यहाँ से अलग से भी नोट कर दिया है कि ग्राफ में आपको डेरिवेशन में ये काम आएगा। इनिशियल वेलोसिटी u है जो कि o से a तक रिप्रेजेंट की गई है, ठीक। और फाइनल वेलोसिटी एट एनी टाइम जो है वो v है जो कि o से c तक रिप्रेजेंट की गई है, जिसको कि हमने b से लिखा है, ठीक। और टाइम जो गिवन है वो t है, यहाँ से यहाँ तक, जो कि o से b तक की डिस्टेंस है। अब आप आए फर्स्ट इक्वेशन पर, आप टाइप करते हैं पहले, तो आपको मालूम होगा कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम जो कर्व होता है उसका जो स्लोप है वो आपको एक्सीलरेशन देता है, ठीक। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सीलरेशन। यहाँ एक्सीलरेशन को स्मॉल a से लिखा गया, ये स्लोप के इक्वल होगा। यहाँ पर हमारी जो लाइन है ग्राफ की वो a से b तक है, तो परपेंडिकुलर लेंथ BE होगी और a से e तक डिस्टेंस आपकी बेस होगी। तो यहाँ पर लिख दिया ये EB अपॉन AE। अब यहाँ पर ध्यान दें, जो BE डिस्टेंस है ये इसके पैरेलल है, इसलिए यहाँ पर AC डिस्टेंस लिख दिया गया है इसकी जगह पर, और AE जो है डिस्टेंस वो इसके पैरेलल है, इसलिए O से D तक लिख दिया, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पर OD की जगह हम टाइम की वैल्यू पुटअप करेंगे। अब यहाँ पर जो A से C तक डिस्टेंस है वो OC माइनस OA हो गया, ठीक। तो यहाँ पर लिख दिया OC माइनस OA, क्योंकि हम सभी पैरामीटर ओरिजिन से मेजर करते हैं, इसलिए डिस्टेंस हमें ओरिजिन से लिखनी होती है। O से C तक की डिस्टेंस V है, O से A तक की डिस्टेंस U है, और ये आपकी OD डिस्टेंस T है। तो A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 80 आ जाएगा, और V इज इक्वल टू U प्लस 80 बन गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें U इनिशियल वेलोसिटी है, V फाइनल वेलोसिटी है, A एक्सीलरेशन है और T टाइम है, ठीक। यहाँ पर एक्सीलरेशन विद साइन डाले जाएंगे, जिनका हम डिस्कशन बाद में करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं। देखिए, आपको मालूम है जो BT कर्व होता है उसमें जो एरिया अंडर कर्व होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देता है। अगर विद साइन ऐड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, विदाउट साइन डिस्टेंस देता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसमें AB लाइन का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, देखिए यहाँ पर ये लाइन A से B तक है, इसके नीचे का ये जो टोटल एरिया है ये ट्रेपेजियम बन रहा है OABED। तो यहाँ पर ये ट्रेपेजियम लिख दिया है,
ठीक, इस ट्रेपेजियम को दो पार्ट में डेरिवेशन के लिए डिवाइड कर लिया है। एक यहाँ पर नीचे रेक्टेंगल बन रहा है और ऊपर यहाँ पर जो ये बन रही है लाइन, ये ट्रायंगल बन रही है। इसलिए इस डेरिवेशन में ध्यान रखना, यहाँ दो पार्ट में डिवाइड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वहां पर ध्यान दें OAED और एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB। ठीक, अब रेक्टेंगल का एरिया आपको मालूम लेंथ इनटू विड्थ होगा, तो OA इसकी जो है वो हाइट हो गई और O से D तक ये लेंथ हो गई OA इंटू OD, प्लस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस वहां पर ध्यान दें AE है और हाइट यहाँ पर BE है। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, ये वैल्यू आपकी लिखी जाएंगी यहाँ पर। तो O से A तक U है, O से D तक की डिस्टेंस D है जो कि यहाँ पर भी हमने लिख रखी है, प्लस हाफ AE। AE जो है वो आप जो है यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। जो A से E तक की डिस्टेंस है आपकी वो T है और B से E तक की डिस्टेंस जो है वो B माइनस U है, कि हमने BE को पहले यहाँ लिख दिया है। ठीक, AE की डिस्टेंस D है। ठीक, यहाँ पर ध्यान दें जो A से E तक की लेंथ है वही लेंथ O से D तक है, इसलिए ये D के इक्वल होगी, और BE जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की ये B माइनस U के इक्वल होगी। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से B माइनस U की वैल्यू निकालेंगे, लिखा जाएगा बाई फर्स्ट इक्वेशन B माइनस U इज इक्वल टू 80। अब B माइनस U की जगह 80 पुटअप कर दें यहाँ पर, तो ये UT तो ये बन गया प्लस हाफ हो गया। B माइनस U की जगह 80 लिखें और T मल्टीप्लिकेशन में है तो ये हाफ 80 स्क्वायर हो गया। तो सेकंड इक्वेशन आपकी आ गई S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इक्वेशन डन रखनी है। U यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, S यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, और अगर फॉरवर्ड आगे जा रही है तो डिस्टेंस भी है, और हाफ 80 स्क्वायर A यहाँ पर एक्सीलरेशन है और T यहाँ पर टाइम है। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम इसकी जो है वो थर्ड इक्वेशन पर आते हैं। अब आप यहाँ पर थर्ड इक्वेशन को देखें। देखिए ये जो थर्ड इक्वेशन है ये भी हम एरिया से ही डिराइव करते हैं। तो फिर लिखें आप डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन टाइम T इज इक्वल टू होगा, डिस्प्लेसमेंट को S से लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। ठीक, इसमें अब दूसरा फार्मूला लगाएंगे 1/2 पैरेलल साइड का सम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पैरेलल साइड ध्यान दें, एक साइड OA है दूसरी BD है, तो OA प्लस BD, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो चाहे AE लिखें चाहे OD लिखें, तो हमने डिस्टेंस को OD लिखा है। O से A तक की डिस्टेंस U है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, और ये डिस्टेंस आपकी B है, तो ये U प्लस B हो गया। और जो ये OD है उसकी जगह पर T पुटअप करें। अब T की हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे। भाई फर्स्ट इक्वेशन B इज इक्वल टू U प्लस AT है, इसमें U को लेफ्ट में ले जाए तो T इज इक्वल टू B माइनस U अपॉन A होगा। ठीक, ये वैल्यू जो T की है ये इस इक्वेशन में यहाँ पर पुटअप कर दें। ठीक, तो यहाँ पर आ गया B माइनस U अपॉन A। अभी ये एक ब्रैकेट में प्लस है, एक में माइनस है, एक में B प्लस U है, एक में B माइनस U है, तो इसको B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर लिख दिया। नीचे ये डिनोमिनेटर में 2 है, A है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 2AS हो गया, तो B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS आ गया। इसका मतलब B स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS हो गया। ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें S यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, A एक्सीलरेशन है, B फाइनल वेलोसिटी है और U इनिशियल वेलोसिटी है। ये 3 इक्वेशन है। एक इक्वेशन हमारे यहाँ और होती है जो आप 11th में पढ़ेंगे, यहाँ पर ये 3 ही इक्वेशन आपके सिलेबस में है। हाँ, ये जो हम इक्वेशन आप मोशन ड्राइव करते हैं इनका एक मेथड और होता है, अल्टरनेटिव मेथड है या एनालिटिकल मेथड है। आपको क्लास में जो मेथड कराया जाए उसको आप प्रिपेयर करें। ठीक, लेकिन स्टार्टिंग की जो थ्योरी है कि U क्या है B क्या है वो दोनों में ही लिखा जाएगा। तो पहला है सिंपल डेफिनेशन से, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, फाइनल वेलोसिटी को हम V से लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को U से, टाइम को T से डिवाइड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो B माइनस U इज इक्वल टू 80, तो B इज इक्वल टू U प्लस 80 हो गया। सेकंड इक्वेशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड है या डिस्टेंस है वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। ये भी काइनेमेटिक्स की ध्यान रखें, बेसिक इक्वेशन कही जाती है। ठीक, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी में जब टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट आता है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है इनिशियल U है, फाइनल B है, तो एवरेज क्या होगा U प्लस B अपॉन 2।
ठीक, और इनटू टाइम मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, इससे जो v की वैल्यू है u प्लस ए टी उसको यहाँ पर पुटअप करेंगे, तो v की जगह u प्लस ए टी लिख दिया, u को हमने पहले लिख दिया है, u और u मिलकर ट्वाइस u हो गया, ए टी हो गया, डिवाइड 2 है, t इनका अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ut हो जाएगा और हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक इसी तरह से थर्ड इक्वेशन के लिए हम फिर लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी आपकी v प्लस u बाई 2 है और टाइम t है, फिर फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लें, भाई फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, इससे t की वैल्यू निकालें जो कि v माइनस u अपॉन a होगी, उसको यहाँ पर पुटअप करें, तो आपका ये हमने t की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी। अब एक ब्रैकेट में v प्लस u है, दूसरे में v माइनस u है, तो ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as हो गया, तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हो गया। ये थर्ड इक्वेशन बन गई है। सेकंड और थर्ड इक्वेशन दोनों हम फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ड्राइव कर लेते हैं। तीनों इक्वेशन आपको लर्न रखनी है और दोनों मेथड आप ध्यान रखें। हाँ, अब जरा आप इसके जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव की हैं 3, उनके स्पेशल केसेस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो जो तीनों इक्वेशन है उसमें u की जगह 0 पुटअप कर दें, इसका मतलब v इज इक्वल टू 80 होगा, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर होगा और v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as होगा। u में हमने 0 पुटअप कर दिया है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है तो आप इसका यूज करेंगे। ओके, इफ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन तो a को नेगेटिव लेंगे, इस स्पीड कम हो रही है, रिटार्डेशन होगा, उसमें a को नेगेटिव ले लें, सभी फार्मूलों में माइनस लगा दें, v इज इक्वल टू u माइनस ए टी, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस s। अगर कोई ग्रेविटी में हो और फ्रीली फॉलिंग का केस हो, जैसे ये देखिए बॉडी है, ये हमारी इस समय इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हमने इसको छोड़ दिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, हाइट हमने यहाँ तक की h ली है, यानी हम s की जगह h पुटअप करेंगे, ठीक, और जो इनिशियल वेलोसिटी आपकी है वो यहाँ पर हमारी 0 हो गई, एक्सीलरेशन पॉजिटिव में होगा जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, जिसे आप 10 भी ले सकते हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय जब फ्रीली फॉलिंग का केस हो, ड्रॉप का केस हो, तो v इज इक्वल टू u की जगह 0, a की जगह g पुटअप करें, तो v इज इक्वल टू gt, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u की जगह 0, a की जगह g पुटअप करें, हाफ gt स्क्वायर, और यही h के इक्वल आएगा। तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as होती है, s की जगह h रख दें, u की जगह 0 रख दें, तो ये तीनों इक्वेशन बन जाएंगी फ्रीली फॉलिंग के केस में। नेक्स्ट केस आता है कि बॉडी अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड विद वेलोसिटी u, ठीक, अगर बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो वेलोसिटी हमारी इनिशियल u ले ली है, हाइट h ले ली है, नेचुरल है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होगा, u को हम पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड g नेगेटिव होगा, और वैसे भी आप जानते हैं कि ऊपर फेंकते समय इसकी जो स्पीड है वो कम होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर जब जाएगा तो वेलोसिटी 0 होगी, अगर हाईएस्ट पॉइंट तक कोई गया हो और लिखा है तो वेलोसिटी 0 करें, अदरवाइज एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी v ले लें। तो हमारी जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है उनका क्या होगा, उसमें v इज इक्वल टू u माइनस gt, क्योंकि g अब नेगेटिव होगा, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक, इसमें नेगेटिव आ जाएगा। और एक पॉइंट और आप लोग छोटा सा ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, हमारी सभी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन की पहली कंडीशन है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक्सीलरेशन 0 है, 0 कर दो, तो v इज इक्वल टू u हो जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, नेचुरल है ये बात, सीधे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। दूसरी इक्वेशन में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अगर लिखेंगे तो s इज इक्वल टू u2 या ut आएगा अगर a 0 है, तो सिंपल इक्वेशन बन गई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक, इसका यूज करेंगे अगर a 0 है। तीसरी इक्वेशन में अगर 0 रख देंगे तो फिर v इज इक्वल टू u आ जाएगा, क्योंकि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस as होगा। तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाते समय केवल स्पेशली इस चीज का ध्यान रखना है कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है,
ठीक, स्पीड कम हो रही है या इंक्रीज हो रही है। और दूसरी बात कि जब फॉरवर्ड कोई बॉडी जाएगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम क्वांटिटी है। ये इक्वेशन स्ट्रिक्टली वेक्टर इक्वेशन है, इनमें जो यस मिलता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। अगर बॉडी बैक आ रही है वापस तब भी ये डायरेक्ट आंसर दे देती है, लेकिन डिस्टेंस ये नहीं देती। डिस्टेंस कब देगी? जब बॉडी फॉरवर्ड जा रही हो, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम क्वांटिटी होती है। हाँ, अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन पर जरा क्वेश्चन को चेक करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब स्टार्ट होने से u0 है, एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सीलरेशन इसका 2 है फॉर 10 सेकंड तक। इट देन मेंटेन कांस्टेंट स्पीड फॉर 200 सेकंड, यानी कि एक्सीलरेट होने के बाद जो इसने स्पीड गेन की है वो स्पीड 200 सेकंड तक मेंटेन रखेगी। उसके बाद ट्रेन में ब्रेक लगाया है, द ब्रेक आर देन अप्लाइड एंड ट्रेन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। नेचुरल है कि जब ब्रेक लगेगा तो रिटार्डेशन होगा एंड कम्स टू रेस्ट इन 50 सेकंड। 50 सेकंड में वो रेस्ट में आ गया। तो कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक, फिर रिटार्डेशन इन 50 सेकंड, फिर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जब ट्रेन ने स्टार्टिंग में एक्सीलरेट हुई है उस समय जो उसने 10 सेकंड तक वेलोसिटी गेन की होगी वो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। इसलिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए u0 है, a जो है वो 2 है, t 10 सेकंड है, तो v = u + at लगाएं। काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन, ये एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देना, u + at, u0 डाले, a को 2 डाले, t को 10 डाले, तो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड इसने गेन कर ली, वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। इसके बाद रिटार्डेशन है इन लास्ट 50 सेकंड। जो लास्ट के 50 सेकंड हैं उनमें उसने जो इनिशियल ये वेलोसिटी गेन की है मैक्सिमम 20 मीटर पर सेकंड, ये 200 सेकंड तक होगी। उसके बाद ब्रेक लगाया, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इसलिए लास्ट के 50 सेकंड के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी, इसलिए हमने लास्ट 50 सेकंड में इसको u लिख दिया है, 20 मीटर पर सेकंड, t 50 सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी 0 है। ब्रेक लगाया है, लास्ट में रेस्ट में आ जाएगा। अब ब्रेक लगाने की वजह से a को रिटार्डेशन है, a को यहाँ पर नेगेटिव लें तो v = u - at लगाएं। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 20 है और t 50 है, तो a आपका 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है। थर्ड पार्ट में इसने पूछा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये 3 पार्ट है जर्नी के, जब एक्सीलरेट हुआ, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है और फिर ब्रेक लगाया है। तो जो टोटल डिस्टेंस है फर्स्ट पार्ट के लिए s = ut + ½ at² लगाएं, ठीक। इसमें u0 है फर्स्ट पार्ट के लिए, क्योंकि रेस्ट से ट्रेन स्टार्ट हो रही है इसलिए यहाँ 0 डाल दें तो केवल ½ at² बचेगा। ½ a की वैल्यू 2 है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर, t 10 सेकंड है, इसका स्क्वायर करें तो 100 मीटर आया। सेकंड पार्ट में एक्सीलरेशन नहीं है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसमें दिया हुआ है 200 सेकंड तक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा जब एक्सीलरेशन 0 होगा तो डिस्टेंस = वेलोसिटी × टाइम। वेलोसिटी आपकी जो है वो गिवन है 20 हो गई है, टाइम 200 है, तो ये 4000 मीटर आ गया। अब थर्ड पार्ट के लिए जो डिस्टेंस निकालेंगे उसमें आपका रिटार्डेशन है, इसलिए s = ut - ½ at² का यूज करेंगे, ठीक। यहाँ पर u जो है वो 20 का वर्क करेगा, t 50 है, a जो है वो 0.4 हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, t यहाँ पर 50 है, ये ठीक से कैलकुलेशन करें, ये 500 मीटर आता है, ठीक। तो तीनों ऐड हो जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यही डिस्टेंस होगा और यही डिस्प्लेसमेंट होगा। 100 + 4000 + 500 यानी कि 4600 मीटर, ठीक। तो ये जो थर्ड पार्ट वाला कैलकुलेशन है ये आप v² = u² + 2s से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी v0 डाल दें, u डाल दें 20 और s निकल आएगा। एक्सीलरेशन आप इसमें ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इन्होंने लास्ट पार्ट में पूछा है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी यही है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ, एवरेज वेलोसिटी के लिए आप टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लगाएंगे। देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 4600 मीटर और टोटल टाइम आपका 260 है, 10 सेकंड ये है, 200 सेकंड ये है और 50 सेकंड लास्ट के हैं, तो मिलाकर 260 है, उन दोनों को डिवाइड करें तो ये नियरली 17.69 मीटर पर सेकंड आता है। ये जो क्वेश्चन है इसको हम एक मेथड से और लगा देते हैं, ये मेथड बहुत शॉर्ट में पड़ता है, इसका हम डायग्राम बना लें। देखिए हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम इसका डायग्राम बनाया है, ध्यान
ध्यान से देखें, जो ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, इसलिए जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी ओरिजिन से। इसके बाद इसकी स्पीड बढ़ती चली गई, इसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन का आएगा और 10 सेकंड तक। तो हमने एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है, यहाँ पर 10 नोट किया है। इसके बाद जो भी इसने स्पीड गेन की हो, ये हमने बाद में कैलकुलेट की है, जो स्पीड गेन की है वो 200 सेकंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि डायरेक्शन सेम है, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पर जो टाइम होगा वो 10 सेकंड हो गए हैं और 200 सेकंड और है, तो टोटल मिलाकर 210 सेकंड होगा। इसका ध्यान रखना, टाइम उसमें ऐड होगा। उसके बाद उसने ब्रेक लगा दिया तो रिटार्डेशन हुआ और लास्ट में जाकर वेलोसिटी 0 हो गई। अगले 50 सेकंड है तो 50 210 में प्लस कर दो तो 260 आ गए। अब देखिए इससे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फॉर ओए जर्नी के लिए जो एक्सीलरेशन है इसका स्लोप होगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका बी है -0 अपॉन 10, तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आ गई है, जिसको हमने यहाँ नोट कर दिया है। ठीक, अब बीसी जर्नी के लिए उसने रिटार्डेशन पूछा है, तो इसका स्लोप निकाल लीजिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 20 है, तो वहां से यहाँ से नोट करेंगे, और जो बेस है वो आपका 50 है, तो 20 में 50 डिवाइड करें तो एक्सीलरेशन जो है या रिटार्डेशन 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अगर एक्सीलरेशन में लिखें तो माइनस लिखें, रिटार्डेशन लिखें तो प्लस लिखें। अब इसमें पूछा है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो सीधे एरिया अंडर कर्व, क्योंकि ये बीटी कर्व है और एरिया अंडर कर्व के लिए डायरेक्ट हमने ट्रेपेजियम लगा दिया। 1/2 पैरेलल साइड चेक करें, यहाँ से यहाँ तक की साइड 260 है और यहाँ से यहाँ तक ये 200 है। ठीक, ये दोनों साइड पैरेलल है, इनका सम किया 260 + 200 इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी एडी, जो कि 20 के इक्वल है। यहाँ 20 मल्टीप्लाई करें, 2 से 20 को कट किया, ये आपका 4600 मीटर डायरेक्ट आ गया है। ठीक है ना। फिर एवरेज वेलोसिटी के लिए तो वही लगेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल कर इसमें टोटल टाइम 260 से डिवाइड कर दें तो ये 17.69 मीटर पर सेकंड जो है आपका एवरेज आ गया है वेलोसिटी। तो देख रहे होंगे आप कि ग्राफ का मेथड बहुत आसान है, लेकिन ग्राफ जो है वो क्लियर और ठीक से बना हुआ होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक करें। देखिए, एक कार ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। The brakes are then applied, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है 25 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड के लिए, उसके बाद ब्रेक लगा दिया। Then brakes are then applied, the car is uniformly retarded, ब्रेक लगाया, रिटार्डेशन होगा, and comes to rest in further 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड में वो स्टॉप हो गई। अब पूछा है डिस्टेंस बिफोर द ब्रेक अप्लाइड, रिटार्डेशन, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर द ब्रेक इज अप्लाइड। तो फर्स्ट पार्ट में जब ब्रेक उसने नहीं लगाया तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, इसलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लगाए। यहाँ पर हमने डिस्टेंस को s1 लिख दिया है, वेलोसिटी 25 है, टाइम 5 सेकंड है, मल्टीप्लाई करें तो 125 मीटर। रिटार्डेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम लगाए, उसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है और उसने ब्रेक लगाया है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इसलिए 25 - 0 अपॉन 10, टाइम 10 सेकंड है, इसलिए 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन आएगा। अब उसने ये पूछा कि जो ब्रेक लगाने के बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर ब्रेक इज अप्लाइड, जब ब्रेक लगाने के बाद उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो s = ut - ½ at² लगाए, क्योंकि यहाँ पर उसने रिटार्डेशन है इसलिए नेगेटिव साइन का यूज करें। हमने s को s2 लिया है, u 25 है, टाइम 10 सेकंड है, a 2.5 है, कैलकुलेट कर चुके हैं, 10 का स्क्वायर करें तो ये भी 125 मीटर आएगा। हम इसको उससे भी लगा सकते हैं, b² = u² - twice s, s की जगह हमने s2 लिख दिया है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद लास्ट में जो है वो जो आपकी कार है वो स्टॉप हो जाएगी, इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 25, a 2.5 है, s2 लिखें और s2 की कैलकुलेशन करें तो 125 मीटर आएगा। दो में से कोई फार्मूला लगा दें, इसका सभी का मेथड आप ग्राफ से भी लगा सकते हैं। देखिए बीटी कर्व बनाया है, 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कार जो है वो स्टार्टिंग में जा रही है, y एक्सिस पर यहाँ पर यूनिट नोट कर देना मीटर पर सेकंड और x एक्सिस पर सेकंड है, तो 25 मीटर पर सेकंड चला है 5 सेकंड के लिए, फिर ब्रेक लगाया, नेचुरल है कि स्पीड डाउन होगी, और 15 सेकंड के बाद यानी कि आफ्टर 10 सेकंड है तो 10 + 5 यानी 15 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब ये बहुत आसान है, इसमें आप डिस्टेंस s1 s का कैलकुलेशन अगर करें तो एरिया अंडर कर्व निकालें, बीटी कर्व का एरिया अंडर कर्व डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है, इसलिए 25 में 5 मल्टीप्लाई करें तो 125 मीटर आएगा, और ट्रायंगल का एरिया निकालें 1/2 बेस इनटू हाइट तो 125 मीटर आएगा।
यहाँ से आप रिटार्डेशन भी निकाल सकते हैं। रिटार्डेशन इसका यहाँ स्लोप ले लें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ 25 है और बेस आपका 10 है, तो ये 2.5 मीटर पर सेकंड आ गया। तो आप ग्राफ से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगता है। हाँ, नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें। एक कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 with uniform acceleration and travels 270 मीटर in 3 सेकंड। 3 सेकंड तक वो 270 मीटर चलता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ एट 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी जर्नी स्टार्ट करने के बाद 10 सेकंड के तक पर उसकी वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 10 सेकंड। ठीक, तो u0 है, t 3 सेकंड है, h 270 मीटर है। सबसे पहले हम a निकालेंगे क्योंकि a मिलेगा तभी हमें वेलोसिटी का कैलकुलेशन होगा। तो s ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएं, h 270 है, u0 है, हाफ a की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, t की जगह 3 पुट अप करें तो आपका एक्सीलरेशन 70 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब हमें वेलोसिटी कैलकुलेशन करना है आफ्टर 10 सेकंड, तो v u प्लस at, u को 0 रखें, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t की जगह 10 डालें, a 60 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आपकी वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकंड आ गई है। ठीक, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन 3 ही है। आप डाटा जो दिए हैं उनको लिख लिया करें और फिर वहां से चेक कर लें कि हम कौन सी इक्वेशन लगाएं कि जिससे कि कैलकुलेशन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखें। ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ट्रेवल्स, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से बॉडी जा रही है, ट्रेवल्स द डिस्टेंस 3 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली इन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड, यानी 1 सेकंड तक 1 सेकंड तक वो 3 मीटर चलता है और 2 सेकंड तक वो 8 मीटर। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालें और एक्सीलरेशन निकालें। इसमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो s ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s 3 है, u लिख दें, t को 1 रख दें, a कैलकुलेट करना है, t 1 है, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी 3 u प्लस a/2। ठीक, और दूसरी इक्वेशन जो है वो 2 सेकंड के लिए लगाएं, 8 मीटर चलता है, फिर इसी में वैल्यू पुट अप करें कि बार s 8 है और t जो है वो क्या है 2 सेकंड यूज करें, u इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ 2 का स्क्वायर करें, ये सेकंड इक्वेशन बन गई, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 4 u प्लस a आता है। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इस वाली इक्वेशन को हमने इसके नीचे लिखकर इसे माइनस कर दिया, 4 - 3 1 हो गया, u कैंसिल हो गया, a में से a/2 माइनस किया, a/2 आया, तो a आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, और फिर a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर दें, इसमें पुट अप कर दें ये 2, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। ये बात आप स्ट्रिक्टली ध्यान रखें, हमारे यहाँ 9th लेवल पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें जो जर्नी होती है वो केवल प्लस x को दी हुई है, इसलिए जो s ut प्लस हाफ at स्क्वायर में वहाँ पर डिस्टेंस उन्होंने इसको लिखा है, लेकिन स्ट्रिक्टली ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है ना, ये वेक्टर इक्वेशन है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस स्केलर होती है। तो ओके स्टूडेंट, हमने आपको इसमें काइनेमेटिक्स की इक्वेशन और ये 3-4 न्यूमेरिकल लगा दिए हैं, आप इनसे अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।